देश में इस वक्त ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर बहस तेज है। कोई इसे पर्यावरण के लिए खतरा मान रहा है तो कोई इसे भारत की समुद्री ताकत को नई ऊंचाई देने वाला कदम। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच एक ऐसी हलचल सामने आई है जो साफ संकेत देती है कि भारत अपनी समुद्री रणनीति को लेकर बेहद गंभीर और सक्रिय हो चुका है। दरअसल एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इन दिनों म्यांमार के दौरे पर हैं। यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। 2 से 5 मई 2026 तक चलने वाले इस दौरे में भारतीय नौसेना और म्यांमार की नौसेना के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग और साझा ऑपरेशन को लेकर गहन बातचीत हो रही है। दौरे के दौरान भारतीय नौसेना प्रमुख ने म्यांमार के युद्धपोत UMS क्यान सिथा F-12 का भी दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह सिर्फ एक औपचारिक सम्मान नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और सामरिक साझेदारी का प्रतीक भी था। अब सवाल उठता है कि यह दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? असल में हिंद महासागर क्षेत्र आज वैश्विक रणनीति का केंद्र बन चुका है। यहाँ से दुनिया का बड़ा व्यापार गुजरता है, खासकर मलक्का जलडमरू मध्य के रास्ते। इसी क्षेत्र में चीन भी अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करके इस संतुलन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार इस रणनीति का अहम हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित यह देश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसी रणनीतिक सोच के तहत काला दान, मल्टी मॉडल ट्रांजिट, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स भी अहम हैं, जो भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने और समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। इस दौर के दौरान एडमिरल त्रिपाठी म्यांमार के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिनमें जनरल ये विन ऊ और जनरल यू हुतु नाग शामिल हैं। इन बैठकों में ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त ऑपरेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही दोनों देश पहले से चल रहे संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों जैसे IMNEX और MCR को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ भारत ग्रेट निकोबार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ म्यांमार जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ रिश्तों को मजबूत कर अपनी पकड़ को और सुदृढ़ कर रहा है। यानी साफ है, भारत अब सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में भी अपनी ताकत को मजबूती देने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो क्या यह कदम भारत को इंडो पैसिफिक में एक निर्णायक शक्ति बनाने की ओर बढ़ रहा है? क्या म्यांमार के साथ बढ़ती साझेदारी चीन की रणनीति को संतुलित कर पाएगी? अब ये सवाल आप पे है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार।